So hello friends, this is Aisu, your host and unique melodious host. I am back here with an interesting topic as promised with you all. So सबसे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, do hit the bell icon and subscribe the channel. And पुरानी सभी वीडियोस देखिए अगर आपको पसंद आए. So do like videos. इज ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स. हमने पिछली वीडियो में पूरा ट्रैकिंग के बारे में बात की थी, टॉप 5 विंटर ट्रैक्स के बारे में बात की थी. तो अब बात करनी है कि कौन से ट्रैकिंग गियर्स हैं जिनको हम साथ लेके जाएं और जो वहाँ पे हमें काम आएंगे. और इस तरह की लिस्ट है कि जो बिगनर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एडवांस जो ट्रैकिंग करते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. सो गाइस, वॉच द वीडियो टिल द एंड और आपको लास्ट में मिलेगी एक बहुत अच्छी टिप. विंटर्स आ चुकी है और हम सभी ने प्लान कर दिया है कि हम इस ट्रैक पे जाएंगे, उस ट्रैक पे जाएंगे. तो बेसिक चीज़ें हम सभी को पता है, लाइक हमारे पास बैग होना चाहिए, बॉटल होनी चाहिए, हमारे पास स्लीपिंग बैग होना चाहिए. लेकिन उसकी क्वालिटी, उस प्रोडक्ट की जो कैपेसिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, उन सब चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे. सो हियर वी गो विद द लिस्ट. तो सबसे पहले है हमारे बैकपैक्स, जिसको हम रक्षक भी कह सकते हैं. और रक्षक सबसे अच्छे होते हैं ट्रैकिंग के टाइम पे. इसकी मिनिमम कैपेसिटी होनी चाहिए 20 to 30 लीटर्स होनी चाहिए. इसमें हिप स्ट्रिप्स और साथ में चेस्ट स्ट्रिप्स होने चाहिए, सो दैट हमें प्रॉपरली उसको बाइंड कर अच्छे से बाइंड करने के लिए, सो हमारी बॉडी पे वो परफेक्टली फिट आए, सो दैट हमें वॉक करने में भी ईज रहे. और साथ में इसके अंदर मल्टीपल पॉकेट्स होने चाहिए फॉर द ऑप्टिमल गियर एसेस. हमारे पास मल्टीपल गियर्स होते हैं, सो वो सब पैक करने के लिए हमारे पास मल्टीपल पॉकेट्स होने चाहिए. और साथ में बॉटल का रैक होना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाउ कम्स द सेकेंड थिंग, दैट इज़ आवर स्लीपिंग बैग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठंड में सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो इसके लिए हमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी पड़ेंगी. सबसे पहले उसका टेम्परेचर रेटिंग, कि वो माइनस कितनी डिग्री के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है. उसके बाद टाइप ऑफ इंसुलेशन. इंसुलेशन के लिए 2 पार्ट्स होते हैं. तो पहला होता है सिंथेटिक स्लीपिंग बैग्स, जो कि बहुत नॉर्मल होता है, बजटेड होता है. मतलब यूजुअली 1 to 2,000 की रेंज में वो इजीली हमें अवेलेबल हो जाएगा. ऑनलाइन आपको ये हर साइट में अवेलेबल होगा. इस स्लीपिंग बैग में ये है कि ये इजी वॉशेबल भी है. आप इसे लॉन्ड्री में ही डाल दें और ये वॉश भी हो जाएगा. देयर कम द सेकेंड स्लीपिंग बैग, दैट इज डाउन स्लीपिंग बैग, जो कि ईजी है, लाइट वेट है, ईजी टू पैक है. और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ये ड्यूरेबल है. आप इसे लॉन्ग ट्रैक्स में लेके जा सकते हैं और वहाँ पे ये बहुत अच्छा आपको इंसुलेशन हीट को प्रोवाइड करेगा. और यही इसका बेस्ट फैक्टर है. सो अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो मैं आपको कहूँगी लो स्लीपिंग बैग्स ही लीजिएगा. दो थोड़े कॉस्टली होंगे 3 to 5,000 की रेंज में, या थोड़े ज़्यादा अकॉर्डिंग टू योर बजट. बट हाँ, अगर आप लॉन्ग ट्रैक्स में इंटरेस्टेड पीपल हैं, सो आप सिंथेटिक की तरफ ना जाते हुए डाउन स्लीपिंग बैग्स ही लेंगे. Now comes the third point, that is weight. Weight, लाइट वेट का स्लीपिंग बैग ही ले. अब स्लीपिंग बैग हमने ले लिया, सो उसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज स्लीपिंग पैड. लेकिन इसकी नेसेसिटी हर जगह पे नहीं होती है. बेसिकली जो आप लॉन्ग ट्रैक्स लेंगे और जो ग्लेशियर्स पे आप ट्रैक करते हैं, वहाँ पे स्लीपिंग पैड्स की ज़रूरत होती है, सो दैट ये जो नीचे की जो कोल्ड है वो आपकी बॉडी तक नहीं, क्योंकि आपके पास 2 लेयर्स होती है. एक टेंट की लेयर होती है, ठीक है. उसके बाद आपके पास अगर पैड है उसकी लेयर क्रिएट हो जाएगी और स्लीपिंग बैग की लेयर, सो जिससे वो वार्मथ अच्छी रहेगी. इसलिए स्लीपिंग पैड्स को आप ग्लेशियर या लॉन्ग ट्रैक्स के अंदर अपने साथ रखें. सो अब पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शेल्टर. सो बहुत सारे ट्रैक्स के अंदर शेल्टर्स नहीं होते हैं. जो लॉन्ग ट्रैक्स होते हैं वहाँ भी हमें शेल्टर प्रोवाइड नहीं होते हैं. सो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए बैक पैकिंग टेंट, या आप उसे सिंपल टेंट कह सकते हैं. तो टेंट को जब भी आप परचेज करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें देखने वाली है कि वो वाटर प्रूफ होना चाहिए. बिकॉज रेन हो जाएगी, पानी कहीं से भी आ सकता है. विंड प्रूफ का ये इंपॉर्टेंस है कि अब हम बोलते हैं कि टेंट है तो विंड प्रूफ ही होगा, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. क्योंकि जो विंड की स्पीड होती है हाई ऑल्टीट्यूड पे उतनी ही ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा प्रेशर होता है. इसलिए विंड प्रूफ टेंट्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो थोड़े कॉस्टली होंगे, सो लेकिन पर वही अच्छे भी होते हैं. नॉट कॉस्टली है इसलिए वो अच्छे हैं, बट आपको उसकी विंड प्रूफ क्वालिटी चेक करने के बाद ही उसे लेना चाहिए. क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी होती हैं बिफोर परचेजिंग. मैं आपको इसके अच्छे ब्रांड्स भी बताऊंगी कि किन ब्रांड से आप लेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे भी मिलेंगे, बजट में भी मिलेंगे और साथ में वो अच्छी क्वालिटी के भी मिलेंगे. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कम्स, दैट इज़ फायर प्रूफ.
फायर प्रूफ लोग अक्सर पॉइंट को भूल जाते हैं, लेकिन इस पॉइंट को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। यू नेवर नो, आपके पास अंदर ही लालटेन है या इलेक्ट्रिकल लाइट भी है, पर किसी तरह से अगर फायर लग गई, अगर आप कैंप के बाहर कैंप फायरिंग कर रहे हैं, बॉन फायर कर रहे हैं, तो भी फायर जो है वहाँ पे लग सकती है। फायर प्रूफ एग्जैक्टली नहीं मिलता है, फायर रेजिस्टेंस मिलते हैं, जो कॉलमैन के बहुत अच्छे टेंट है। टेंट में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये हमने डिस्कस किया, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी वो मेजर होती है उसके पोल से। सो हमें इसके फाइबर ग्लास पोल्स वाला टेंट लेना चाहिए, जिसकी लाइट वेट भी होता है वो, और ड्यूरेबल भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हमें अपना टेंट को परचेज़ करना चाहिए। सो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कॉलमैन का डॉर्विन 2+1, जिसके हम अंदर 4 लोग सोए हुए हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। इसमें काफ़ी स्पेस है और साथ में इसमें वरांडा भी है आगे की, अगर इन केस बारिश है और आपको चाय पीते पीते एंजॉय करना है, यू कैन गो अहेड विद दैट। एंड और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो भी आप परचेज़ करेंगे टेंट को, वो लाइट वेट होना चाहिए। जो मेरे पास टेंट है, एज आई टोल्ड यू, जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये है 5 kg का नेट वेट है और आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। सो इससे कम वेट के भी कुछ मिलते हैं, आपको सिंगल पर्सन टेंट भी मिल जाते हैं, 2% टेंट भी मिल जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2% टेंट आपके पास होना चाहिए और लाइट वेट होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ट्रैकिंग को ये ईज करता है जितना लाइट वेट ये होगा। विंटर ट्रैक्स के दौरान आपके शूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सो हाइकिंग बूट्स लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शूज़ वाटरप्रूफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप विंटर्स में ट्रैक कर रहे हैं तो पानी के बहुत सारे स्रोत हैं, एंड ऑल ऑब्वियसली स्नो इज़ देयर, सो वो एब्जॉर्ब करेगा। सो वाटरप्रूफ होना उसका बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ मार्केट में वैरायटी ऑफ शूज़ हैं। आप हाइकिंग शूज़ के नाम पे बहुत सारे शूज़ हैं, लेकिन जो आप उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चेक करनी है, जो उसका सोल हो थोड़ा हार्ड होना चाहिए, उसके अंदर गैप्स अच्छे होने चाहिए, सो दैट वो ग्रिप अच्छी बना पाए ज़मीन पे। है कि शूज़ रनिंग के भी होते हैं, ट्रैकिंग के भी होते हैं, और सिंपल वॉक करने के लिए डिफरेंट शूज़ होते हैं। सो आपको ध्यान रखना, अगर आप ट्रैक करने जा रहे हैं तो वो ट्रैकिंग के शूज़ ही लें, क्योंकि रनिंग शूज़ के जो साइंस है बनाने की वो डिफरेंट है। सो इसीलिए ट्रैकिंग शूज़ की जो साइंस है बनाने की वो डिफरेंट है। सो आपको ये वैरायटी ऑफ शूज़ मैंने आपको दिखाए हैं डिफरेंट ब्रांड्स के। बजट आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आपको कितना कॉस्टली या कितना सस्ता लेना है, बट बहुत ज़्यादा लाइट कम नहीं लेना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कि यूजुअली जैसे हम हाइकिंग एरियाज़ पे जाते हैं, जो वहाँ पे लोकल मार्केट होती है, वहाँ पे भी एक ये पर्टिकुलर शूज़ मिलता है जो वाटरप्रूफ भी होता है, रबर का शूज़ होता है, बहुत चीप होता है, 100 रुपीज़ में भी ये पेयर मिल जाता है और ये आपके नी तक आ जाता है। तो ये भी एक अच्छा ऑल्टरनेट ऑप्शन है एंड बजट ऑप्शन है। सो अब है बारी हमारे हेडलैम्प जो मैंने लगाया है। इसकी लाइट आप देखिए, इसके अंदर रेड लाइट है, उसके बाद थोड़ी डार्क है और उसके बाद और ज़्यादा डार्क लाइट है। सो इस तरह से इसमें 3 लाइट्स के फैक्टर्स हैं। हमने ये सेल वाला लिया है क्योंकि हमें लगता है कि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती है, बट हाँ, डिफरेंट पीपल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। सो आप बैटरी वाले भी ले सकते हैं, कि इसमें आपको मल्टीपल बैटरीज अपने साथ रखना ज़रूरी। चार्जेबल वाला हमें ज़्यादा बजटेड रहेगा, हमारे लिए हमारे हिसाब से करेक्ट रहेगा, क्योंकि हमारी अपनी गाड़ी में इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं कि हम उसे चार्ज कर सकें। सो इसीलिए बैटरीज वाले भी आप ले सकते हैं और सेल वाले भी ले सकते हैं, एंड बोथ आर वेरी गुड। अनदर गुड पॉइंट दैट इज योर क्लॉथिंग। कपड़े हमारे पास बहुत होते हैं घर में भर के, लेकिन कौन से कपड़े ट्रैकिंग्स पे लेके जाना है वो सोचना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग बहुत सारे कपड़े डाल देते हैं कि हम ये भी पहनेंगे, लेकिन जब हम ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं, हाइट पे जाना शुरू करते हैं, ट्रैक करते हुए हमें गर्मी लगना शुरू हो जाती है, और उस समय उतने कपड़ों को रिमूव करना और उनको फिर एडजस्ट करना हमारे बैकपैक को, पूरा सिस्टम को, हमारे सेटिंग को खराब कर दे। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताऊंगी कि जो सॉक्स हम लेते हैं वो एंटी बैक्टीरियल होने चाहिए, बिकॉज लगातार हमें 2 दिन तक भी सॉक्स पहन के रखने पड़ सकते हैं। सो वो एंटी बैक्टीरियल होने चाहिए, और हमेशा अपने सॉक्स का एक एक्स्ट्रा पेयर अपने साथ रखें। उसके बाद जब जैकेट लेंगे वो फरी होनी चाहिए, फ्लफी होनी चाहिए, लेकिन वो लाइट वेट हो, ये बहुत ज़रूरी है। आपको वुलन क्लोथ्स लेने अगर आप विंटर ट्रैक्स में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप समर्स में कभी प्लान करते हैं तो क्विक ड्राई कपड़ा लीजिए। जो आप टॉवल साथ रखें वो क्विक ड्राई लीजिए, और उसके साथ में एक रेनकोट, ग्लव्स का पेयर और एक वुलन कैप, जो एक मस्ट एसेसरी है आपके बैग में होनी चाहिए।
बैग पैक हो चुका है, हम घर से निकल चुके हैं, ट्रैक भी कर रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है हमारा पेट, जिसके बिना कुछ और नहीं हो सकता है। सो इसके लिए जो हमें सोचना है वो उससे भी ज़्यादा खास। हमने सब चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज कर ली हैं, लेकिन अगर खाने को हम ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं लेके जाएंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो उसके लिए जो हमें खाने के लिए लेके जाना और लेकिन वो वेट में भी कम हो और इजी टू कुक हो, सो वैसी चीज़ों के बारे में आपको मैं सबसे पहले रिच प्रोटीन फूड्स आपको साथ लेके जाने हैं, जिसमें आपकी वैरायटी ऑफ नट्स हैं। आप सब लेके जाएंगे थोड़े थोड़े करके भी। सो ये बहुत ज़्यादा खाए नहीं जाते हैं, लेकिन आपको एनर्जी बहुत अच्छी प्रोवाइड कराते हैं। जो जिन फूड्स में हाई कार्बोहाइड्रेट्स है वो, क्योंकि वो एनर्जी बहुत अच्छी आपको प्रोवाइड करें। जिन लोगों को चॉकलेट्स का शौक है, सो ट्रैकिंग उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे आप भर के चॉकलेट्स लेके जाइए। जितना शुगर कंटेंट खाएंगे उतनी एनर्जी मिलेगी और उतने दूर तक आप चल के जाएंगे। और साथ में आप अपने रख सकते हैं बहुत सारे पीनट्स जो बहुत हेल्दी होते हैं, और जैसे वो रिच प्रोटीन होता है उसमें। एक कैंप मग ज़रूर रखिएगा। सो ये आकाश ने मग लिया था केदारकंठा में, जो मैंने आपको लास्ट ट्रैक में बताया है, और वहाँ पे ये इनको काफ़ी काम आया। और हम फर्दर जिस ट्रैक्स पे जाते हैं सो इसको साथ लेके जाते हैं। स्पेस भी इसमें काफ़ी है, मतलब चाय बनानी हो, दूध गर्म करना हो, या किसी भी तरह की चीज़, इवन अगर एक पर्सन के लिए राइस भी बनाने हैं सो इजी इसमें आप बना सकते हैं। मार्केट में वैरायटी ऑफ स्टोव्स हैं। सो मैंने कल ही, मेरा ये आया है गिफ्ट आकाश की तरफ से। सो ये स्टोव मैंने लिया है अपने लिए, कि बहुत अच्छा है ये। तो लेट मी शो यू दिस वन। पूरी डेली किसी से इसे खोलेंगे। अच्छा, इसका कवर भी दिया हुआ है, जिससे अच्छा है, ये इजी और सेफ रहेगा। अब ये इस तरह से है, ठीक है। और इसके नीचे ये दिए हुए हैं कि आप इसे खोल पाए, इसे नीचे रखने के लिए, जिस तरह कि अब हाथ में अच्छे से रह जाएगा, ठीक है। और आप स्टोव को यहाँ से ऑन कर देंगे। साथ में इसमें जिस तरह का सिलेंडर लगाना है उसके बारे में मैं आगे बात करती हूँ। और ये जो इसकी ये लीव्स हैं, आप इसे प्रॉपरली खोल सकते हैं इस तरह से। सो अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो वो रखने के लिए इस तरह से खोल सकते हैं। अगर जिस एरिया पे आप बना रहे हैं इसमें काफ़ी विंड है तो इसको थोड़ा सा क्लोज भी कर सकते हैं, सो दैट जो इसकी हवा लगने से जो गैस हिलती है तो वैसा नहीं होगी। तो आप इसे थोड़ा क्लोज कर सकते हैं, और इसे इतना तक क्लोज भी हो सकता है, और उसके बाद भी इसके अंदर जो फ्लेम है वो बहुत अच्छी फ्लेम है। एंड एक और चीज़, इसमें जो फायर है वो ट्रिक करके लगती है, तो आपको मैच स्टिक लेके जाने की जरूरत भी नहीं है। बट हाँ, मैं आपको ज़रूर कहूँगी एक मैच स्टिक साथ में होनी चाहिए, ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। सो ये है मेरे पास 2 सिलेंडर्स फॉर दिस गैस। सो मैंने 2 लिए हैं, और ये एक ट्रैक के लिए तो काफ़ी है एक ही। इसका जो नेट वेट रहेगा, एक्चुअली मैंने पढ़ा तो था पूरा, हाँ 225 ग्राम्स का। सो हाफ kg जो गैस है इन टोटल, ये बहुत अच्छी है। और ये मैंने बुटेन के लिए हुए हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये बुटेन में भी आते हैं और प्रोपेन में भी आते हैं, लेकिन जो प्रोपेन है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसका थोड़ा कम है। सो मतलब अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रेशर एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप प्रोपेन लेके जाएं, अदरवाइज ये बहुत अच्छा है। और उसको जो रखना है आपको अपनी गाड़ी में, इसको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखेंगे, जहाँ पे हीट पड़ रही है उससे इसको दूर रखेंगे। और साथ ही साथ में कि इसे आप बिल्कुल प्रेशर वाले एरिया में नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा बॉक्स में रख लीजिए आराम से, जहाँ पे इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और ये बहुत इजी टू कैरी है, लाइट वेट है एज़ कम्पेयर करके हमें सिलेंडर लेके जाना है, जिस तरह आपने हमारी कुछ वीडियोज़ में देखा है कि हम सेल्फ कुकिंग करते हैं। सो अब से हम इसको स्टार्ट करेंगे और ईजी हो जाएगा हमारा काम। और विंटर ट्रैक्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे आपको साथ रखना चाहिए, मैं रिकमेंड करना चाहूँगी, उसको कहते हैं स्नो स्टिक। दिस इज़ माई स्नो स्टिक, जो हमने कींचुआ से ली थी, और इस तरह से एक्सटेंडेबल है ये। इसको आप टिल्ट कर दीजिए, और काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी, ठीक है। और आप इसे अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये किड्स भी यूज़ कर सकते हैं, हमने इस हिसाब से लिया है कि छोटा बच्चा भी इसको आराम से यूज़ कर सकता है। और आगे इसके, मैंने एक्चुअली वो गुम कर दिया हुआ है, एक फ्लोर टाइप का था, जिससे अगर आप उसको स्नो में डालेंगे तो वो उसके अंदर एक ग्रिप बना देगा, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे धंसेगा नहीं। सो वो इम्पोर्टेंस है स्नो स्टिक का। हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो डिटेल में
बताया, आपको समझाया भी और आपको ब्रांड्स भी कुछ बताए हैं मैंने, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी सी हैं जो हमारे बैकपैक के अंदर होना ज़रूरी है, जिसमें आपका परमिट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई पासेस पे जा रहे हैं जहाँ पे इजीली आपको जाना नहीं दिया जाता, वहाँ के लिए जो परमिट्स लगते हैं डीएम से, वो आपको परमिट्स लेके जाना ज़रूरी है। आपके पास सनस्क्रीन होना बहुत ज़रूरी है, वाटर बॉटल होना ज़रूरी है, एक एक्स्ट्रा भी हो तो गुड, बट एक सफिशेंट रहती है। टॉयलेट पेपर, सनस्क्रीन, सनग्लासेस, लिप बाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक टॉल होना चाहिए आपके पास जो रैपिड ड्राई हो। हैंड सैनिटाइजर जो आज के टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे अपने साथ रखिए ना, बिल्कुल मत, लाइक दिस वन। उसके साथ में फर्स्ट एड किट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि हम जिस तरह हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं हमें हेडेक का बहुत इशू रहता है, नोज ब्लीडिंग का भी इशू रहता है, तो उस केस में आपके पास टैबलेट्स और मेडिसिन होना चाहिए और फर्स्ट एड किट छोटा सा होना चाहिए। नेविगेशन टूल अगर आपके पास एक हो तो बहुत अच्छा है, और उसके साथ में अगर आपके पास स्टार्स को अगर आप रीड करना जानते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज नेविगेशन टूल इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके साथ फ़ोन में कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो ऑफलाइन भी आपको पूरा ट्रेल बताती हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और उसके साथ में एक चीज़ मैं आपको जो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिस भी ट्रैक पे जाएं प्लीज़ किसी भी तरह का वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट ना रखें, किसी भी तरह की सब चीज़ें लेके जाते हैं उसे डिस्पोज करें, और नहीं कर सकते वहाँ पे और तो उसे अपने ही बैग में प्लीज़ रिटर्न करके किसी डस्टबिन में डाल दें। और साथ में जो एक और इम्पोर्टेंट है, आप कैंप फायर जब करते हैं उसके बाद अपनी जो फायर है प्लीज़ उसे प्रॉपरली ख़त्म करके आएँ, क्योंकि वो लेटर अगर समर्स का टाइम है तो वो आग पकड़ सकता है, पूरे जंगल को भी जला सकता, छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाने के लिए काफ़ी होती है। उसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स आपको पता ही है कि वो आग के पास नहीं आते हैं, सो वो उनके जो उनका रास्ता है उससे जाने में उनको प्रॉब्लम होगी। सो ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि फायर को कम्प्लीटली बंद करके आएँ और उसके बाद आप किसी तरह का गंद बहाने पे ना मचाएं। सो ये था आज का ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स के बारे में आइसनो की तरफ से। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे और भी चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस और बहुत आने वाले हैं जिसमें आपको वैरायटी ऑफ ट्रैक्स के बारे में बताऊंगी, वहाँ पे डिटेल में इक्विपमेंट्स के बारे में भी बताऊंगी। आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट में फील फ्री टू कमेंट, आपको उसका आंसर वहाँ डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ वो भी आपको डेफिनेटली मिलेगी। सो बहुत सारे ट्रैक्स आने वाले हैं, बहुत सारे हम प्लान कर चुके हैं और बहुत सारे एग्जीक्यूशन में भी जल्दी हो जाएंगे। सो बहुत कुछ है इस चैनल पे देखने के लिए। सो गाइस इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें सो दैट उनके अंदर भी पहाड़ों के लिए वो जो प्यार है वो उमड़े और वो भी पहाड़ों पे आए, सफ़र करें। क्या क्या सफ़र में ज़रूरी है वो सब हम आपको बताएंगे। सो बने रहिए इस चैनल पे, हमेशा इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद आइसनो की तरफ से।